एक गांव में सभी लोग आर्थिक तंगी से परेशान थे। गांव के लोग सरपंच के पास गिरवी पड़ी जमीन पर काम करते थे या तो कुछ लोग गांव से शहर जाकर काम करते थे। गांव में एक फैक्ट्री भी थी, पर वो बंद थी। सभी का कहना था कि वो फैक्ट्री भूतिया है, उसमें चुड़ैल रहती है। इसी वजह से लोग उस फैक्ट्री के रास्ते में आने पर भी डरते थे। गांव वालों को मजबूरी में शहर जाकर काम करना पड़ता था। एक रात जब बबलू और मोहित शहर से वापस आ रहे थे, तब वो लोग फैक्ट्री के रास्ते से गुजरे। तब मोहित, काश ये फैक्ट्री बंद ना होती तो हम सभी को शहर में भटकना नहीं होता। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसमें चुड़ैल भी तो रहती है। अरे बाप रे, कौन जाएगा उस फैक्ट्री में? तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो डरकर जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में ये खबर फैल जाती है कि किसी शहरी महिला ने उस फैक्ट्री को खरीद लिया है और फैक्ट्री फिर से वापस चालू होने वाली है। गांव वाले अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हुई और उसमें से एक खूबसूरत महिला निकली। वो सभी गांव वालों से बोली, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने ही वो फैक्ट्री खरीदी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी फैक्ट्री में काम करें। मैं तनख्वाह भी आपको अच्छी दूंगी। आप सभी को इतनी दूर शहर में जाकर काम करने की क्या जरूरत है जब आपके गांव में ही इतनी बड़ी फैक्ट्री है। तभी गांव वालों में से एक आदमी बोला, पर मैडम, हमने तो सुना है वहाँ चुड़ैल रहती है। ये सब सिर्फ अफवाह है। मैं तो खुद ही वहाँ रहती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मेरा भरोसा कीजिए और काम पर आ जाइए। सभी गांव वाले, ठीक है मैडम। अगले दिन सुबह होते ही सभी फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं। सभी को वहां पर सब नॉर्मल लगा। सभी आपस में, हम लोग इतने समय से फालतू में डर रहे थे, यहाँ तो सब ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था। एक दिन शाम को हरिया फैक्ट्री में दिखाई नहीं दिया। अरे हरिया कहाँ गया? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा। उसे फैक्ट्री में सब जगह ढूंढा गया, पर वो नहीं मिला। तभी मोनू, हो सकता है कहीं वो जल्दी न चला गया हूँ। वो लोग अपने अपने घर चले गए, पर हरिया का दूसरे दिन भी पता नहीं चला। वो लोग काम पर जा ही रहे थे, तभी सरपंच, क्यों मिल गया हरिया? नहीं ना, मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था कि ये फैक्ट्री भूतिया है, यहाँ चुड़ैल रहती है, उसी ने हरिया को खा लिया होगा। सभी लोग सरपंच की बातें सुनकर चौंक जाते हैं। तभी वहाँ फैक्ट्री की मालकिन आती हैं। अरे, ये आदमी आप लोगों को भड़का रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो कहीं चला गया हो। आप लोग अपने काम पर जाइए, मैं आप सभी को दुगनी तनख्वाह दूंगी। ये सुनकर सभी लोग काम पर चले जाते हैं। पर उस दिन के बाद से रोज कोई ना कोई वर्कर गायब होने लगा। सभी वर्करों को चिंता होने लगी और सभी आपस में मिलकर मालकिन के पास गए और बोले, मैडम देखिए, आज मोहन भी नहीं मिल रहा। हम ऐसे इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। कल से हम में से कोई भी काम पर नहीं आएगा। ये सुनकर मालकिन सुंदर महिला से डरावनी चुड़ैल बन जाती है और चिल्लाकर कहती है कि चुपचाप से काम पर आ जाना, वरना जैसे मैं उनको खा गई हूँ वैसे ही तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी खा जाऊंगी। सभी गांव वाले डर जाते हैं, चुपचाप से अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चुड़ैल एक बंद कमरे में जाती है, जिसमें गायब हुए सभी लोग बंद रहते हैं। उन सभी ने वर्कर और चुड़ैल की बातें सुनी थी। वो लोग चुड़ैल से पूछते हैं, आपने उन लोगों से झूठ क्यों बोला? आपने तो हमें नहीं खाया। और आपने हमें बंद करके क्यों रखा है? जब तक आप बताएंगी नहीं, हम आपकी मदद कैसे करेंगे? ये सुनकर चुड़ैल रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा भी एक परिवार था। मेरे पति ने ही ये फैक्ट्री खोली थी। उन्होंने इसके लिए बहुत कर्जा लिया था, पर आपके सरपंच की वजह से ये फैक्ट्री खुल ही नहीं पाई। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? आप लोग यहाँ काम करने लगते तो सरपंच से अपनी गिरवी पड़ी हुई जमीन छुड़ा लेते, तो सरपंच के यहाँ मजदूरी कौन करता? इसलिए उसने झूठी अफवाह फैला दी थी कि यहाँ चुड़ैल का साया है। इस वजह से ये फैक्ट्री खुल ही नहीं पाई और मेरे पति इस बात से बहुत टेंशन में रहने लगे और उन्होंने अपनी जान ले ली। तभी मैंने सरपंच से बदला लेने की ठान ली थी और तांत्रिक के पास जाकर मैं खुद चुड़ैल बन गई। चुड़ैल की कहानी सुनकर उन सभी को सरपंच पर गुस्सा आया। वो बोले, हम सब आपकी मदद करेंगे। चुड़ैल उन सभी को छोड़ देती है। सभी अपने घर जाते हैं और अगली सुबह सरपंच के बेटे को भी अपने साथ फैक्ट्री लेकर आते हैं।
चुड़ैल सरपंच के बेटे को पकड़ लेती है। शाम को सरपंच का लड़का घर नहीं आता तो सरपंच उसे ढूंढने निकलता है। सभी जगह ढूंढता है, गांव वालों से भी पूछता है, पर वो नहीं मिलता। तभी हरिया सरपंच से बोलता है, अरे मैंने तो उसको फैक्ट्री की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? वो वहाँ क्या कर रहा था? क्यों गया वहाँ पर? सरपंच को चिंता होने लगती है। वो फैक्ट्री की तरफ जाता है। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। तभी उसे वहां डर लगने लगता है। वो सुंदर सी फैक्ट्री की जगह वीरान सी हो जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। कहाँ भाग रहा है? अब तू नहीं बचेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने ही तो मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? फिर चुड़ैल सरपंच को अपने पति की याद दिलाती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। माफ कर दूं? तुझे माफ करने से कौन सा मेरा पति वापस आ जाएगा? ये कहकर चुड़ैल सरपंच को मार देती है और गांव वालों से जाकर बोलती है, मेरा बदला पूरा हुआ। अब मेरी और मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। ये फैक्ट्री अब आप लोगों की है।